Hello students, how are you? Now we will continue our last minute series with the question of stacks. तो अब हम stack के questions कुछ करेंगे solve, जो कि फिक्स क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही है और वो बड़ा इजी होता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सैम्पल पेपर ले लेते हैं. तो ये क्वेश्चन आता है, लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड. ये रिकॉर्ड है, कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर एंड सिटी. यू हैव टू बी वट यू हैव टू बी राइट टू फंक्शन पुश एंड पॉप. ठीक है, पुश फंक्शन में क्या लिखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि आपको सिर्फ नेम जो यहाँ लिखे हुए हैं और फ़ोन नंबर वो आपने पुश करने हैं एक दूसरे स्टैक में जो गोवा में रहते हैं. तो यहाँ सिटी है, ऑब्वियस सिटी दी हुई, तो वो हो सकता है कि कुछ सिटी गोवा में रहते हैं, तो उनके सिर्फ कस्टमर नेम और फ़ोन नंबर तो हमें चेक करना है. तो हमें पुश के अंदर ही चेक करना है क्योंकि पुश के अंदर ही लिखा हुआ है. पॉप में क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स को रीड करना है और आखिरी में स्टैक उन जो भी हम रिमूव कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं एलिमेंट को, उसको डिस्प्ले भी करना है और साथ में हमें स्टैक को भी डिस्प्ले करना है जब एम्प्टी हो जाए. तो यहाँ उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आप कैसे बताया कि आउटपुट ऐसा होना चाहिए. तो इसमें आपको देख लेना. हम सीधा आंसर देखते हैं कि यहाँ हम एक दूसरा स्टैक ले लेते हैं, दूसरी लिस्ट ले लेते हैं क्योंकि स्टैक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट होता है. तो हमने स्टैक ये ले लिया स्टेटस के नाम से. आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. यहाँ पर जो कस्टमर है ये ऑलरेडी एक लिस्ट है, या ऑलरेडी एक स्टैक है जिसके अंदर या लिस्ट के अंदर ये वैल्यू है. इसको हमें स्टैक के अंदर डालना है, ये वाला स्टैक है. ठीक है, तो अब हम पहले चेक कर लेंगे इफ़ कस्ट. तो ये कस्टमर क्या है, आपकी जो लिस्ट है ये वाली लिस्ट है. ठीक है, दिस लिस्ट अभी हमने अभी ऊपर पढ़ी थी. उसमें 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स. तो 2 इंडेक्स पे सिटी है, हमें चेक करना है कि सिटी गोवा है कि नहीं. तो हम क्या लिखेंगे, कस्ट इंडेक्स 2 इज इक्वल टू गोवा. अगर ये मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम L1 में एक लिस्ट बना लेंगे, टेम्परेरी लिस्ट. उसके अंदर कस्टमर 0 कस्टमर 1 मीन्स कस्टमर का नाम और उसका फ़ोन नंबर हम यहाँ पर ऐड एक लिस्ट में ऐड कर लेंगे, दूसरी लिस्ट में, और उसको फिर हम अपेंड करा देंगे इसके अंदर स्टेटस स्टैक के अंदर. क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमें पुश कराना है जिनको जो गोवा सिटी में रहते हैं उनको हमें कहाँ पर पुश कराना है, हमें स्टेटस या न्यू स्टैक में पुश कराना है. तो सिर्फ फ़ोन नंबर और नेम. ठीक है, गोवा जो गोवा में रहते हैं. तो बड़ा आसान है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है. ठीक है, आसानी से हो जाता है, इतनी ही लाइनें. पॉप के लिए डेफ पॉप एलिमेंट आपका दिया हुआ है, नाम दिए हुए हैं, ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपने वही नाम यूज़ करने हैं. अगर नाम नहीं दिए हैं फंक्शंस के तो आप अपने नाम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हम लिखते हैं नम इज इक्वल टू लेंथ. हमें यहाँ स्टेटस की लेंथ लेनी है. स्टेटस जो हमने अभी स्टैक बनाया है उसकी लेंथ लेनी है. ठीक है, कितने हैं उसके अंदर स्टैक वैल्यू, 4 5 6 जितनी भी हैं उतनी हमें लूप चलानी है. ठीक है, तो लेंथ स्टेटस नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक 0 नहीं होता. 0 मतलब अगर हम ये जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना कब एम्प्टी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एम्प्टी के लिए भी लगाना है. ठीक है, तो हम ये लिखेंगे व्हेन लेंथ स्टेटस नॉट इक्वल टू 0. तो जब तक 0 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे. हम उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, नम की वैल्यू को हम माइनस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो लेंथ स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ये लेंथ स्टेटस है इसकी जगह हम नम लिखेंगे. क्या लिखेंगे, नम. ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नम लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेंथ में लिया तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, लेंथ स्टेटस लिखने की जरूरत नहीं है. हम लिखेंगे वाइल नम नॉट इक्वल टू 0. डिलीट करेंगे, क्या डिलीट कर रहे हैं, स्टेटस डॉट पॉप, और उसको प्रिंट कर देंगे. यहाँ पर हम एक कमांड और भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटस डॉट पॉप. डायरेक्ट हम कमांड लिख सकते हैं, या उन्होंने पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया और उस वेरिएबल को हमने प्रिंट किया. ठीक है, तो हम ये डिलीट करते रहेंगे जब तक कि हमारी नम की वैल्यू 0 ना हो जाए, और हम नम की वैल्यू को -1 कर देंगे. लेकिन अगर नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब आपकी वैल्यू नहीं है, तो हम एल्स करा देंगे, वाइल का एल्स लगाएंगे और प्रिंट स्टैक एम्प्टी. तो ये कब होगा, जब आपका एलिमेंट सारे डिलीट हो जाएंगे, तब ये वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो यहाँ पर देखो हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट पुश के लिए 1.5 मार्क्स और इसके लिए 1.5 मार्क्स. तो 1.5 मार्क्स में आपका हाफ मार्क्स इसके लिए मिलेगा, हाफ मार्क्स इसके लिए मिलेगा, और हाफ मार्क्स बेसिकली इसके लिए मिलेगा. ठीक है, इसमें कैसे होगा, हाफ मार्क्स तो आपको या तो जो आपका ये वाइल स्टेट लूप है डिलीट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए. ठीक है, एल्स पार्ट के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा. तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर टू एग्जामिनर या CBSE की गाइडलाइंस की किस के लिए हाफ मार्क्स देने. तो आपको क्वेश्चन करके आना है, जितना कर सकते हो, 2 लाइन 3 लाइन एलिमेंट एटलीस्ट आप ये डेफिनेशन तो लिख सकते हैं दोनों की दोनों. ठीक है, लेंथ लिख सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, अपेंड की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पॉप की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसके भी हाफ मार्क्स आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. तो इसी में इसका दूसरा क्वेश्चन आता है और में, तो ये भी और में आता है. यहाँ पर भी आपको एट ए फंक्शन इन पाइथन पुश. ठीक है, फिर SL टर्म इज ए डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल ऑफ स्टेशनरी आइटम. ठीक है, तो इसके अंदर 2 वैल्यू हैं, एस नेम और प्राइस. ठीक है, एस नेम की है और ये प्राइस है, ये डिक्शनरी है.
तो डिक्शनरी को हमें पुश करना है, ठीक है। द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ दोज आइटम, यहाँ पर सिर्फ नेम को पुश करना है, उस प्राइस ग्रेटर देन 75, ठीक है। ऑल्सो लिख द काउंट ऑफ एलिमेंट पुश, कितने एलिमेंट हमने पुश किए उसको काउंट भी करना है, 2 काम करने हैं। तो यहाँ जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है कि अगर डिक्शनरी ये है तो स्टॉक के अंदर क्या आएगा, नोटबुक और पेन। क्यों आएगा, क्योंकि नोटबुक 80 से ऊपर है और पेन भी 75 से ऊपर है, 80 और 16 दोनों नाम। आउटपुट शुड भी, ठीक है, द काउंट द एलिमेंट स्टैक इन 2, तो यहाँ पर 2 आएगा आंसर, क्योंकि हमने 2 स्टैक नहीं किए। तो अब देख लेते हैं कैसे किया हुआ। तो यहाँ सिर्फ पुश फंक्शन लिखना है, उन्होंने पुश के लिए कहा हुआ है, पॉप फंक्शन नहीं लिखना है। तो हम लिखेंगे स्टैक आइटम, यहाँ हमने एक बना लिया है जिसमें हमको पुश करना है, ठीक है। डेफ पुश, यहाँ ये हमने डिक्शनरी को पास कर दिया, ये आपकी डिक्शनरी आएगी। तो काउंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें काउंट करना है कितनी बार पुश हुआ है, फॉर के इन एस आइटम, ठीक है, एस आइटम। तो एस आइटम क्या आएगा, तो जब हम किसी डिक्शनरी को लूप में पास करते हैं तो यहाँ पर कीज़ आती हैं, वो कीज़ की वैल्यू यहाँ पर स्टार आएंगी, जितनी भी कीज़ हैं वो के में आएंगी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम फोर लूप के अंदर डायरेक्ट डिक्शनरी को पास करते हैं तो उसकी जो कीज़ हैं वो आपके लूप वेरिएबल में ट्रांसफ़र होती हैं। तो अब हम चेक कर लेंगे कि अगर हम लिखते हैं डिक्शनरी नेम और की की वैल्यू लिखते हैं, तो उस जब हम किसी की वैल्यू को लिखते हैं तो एक्चुअल में वो किसको डिनोट करता है, उसकी आइटम्स को, सॉरी उसकी वैल्यू को करता है, एलिमेंट्स को करता है, की एलिमेंट्स को। तो हम की एलिमेंट को चेक कर लेंगे क्या वो 75 से ज़्यादा है, किसी का भी लूप चल रही है तो हर एक को चेक करेंगे, जिसका भी ज़्यादा है 75 या उससे ज़्यादा है, उस वैल्यू को हम, उस पर्टिकुलर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें नेम ही लगना है, क्योंकि की वैल्यू में क्या है आपके नेम्स हैं और हमें नेम को ही पुश करना है। तो हम स्टैक आइटम डॉट अपेंड, तो स्टैक आइटम क्या है, आपकी लिस्ट है या नया स्टैक है, उसमें हम अपेंड कर देंगे और काउंट को 1 बढ़ा देंगे अगर ये मैचिंग करता है तो, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये जब आपकी लूप खत्म हो जाएगी तो हम लिखेंगे द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक इज काउंट, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ काउंट को प्रेस काउंट के लिखेंगे और हम एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट आप चाहें तो स्टैक को भी प्रिंट कर सकते हैं, जो स्टैक वैल्यू है ये प्रिंट स्टैक आइटम्स को भी प्रिंट कर सकते हैं आप, अगर आपकी मर्जी है तो। यहाँ पर 1 मार्क्स फॉर करेक्ट फंक्शन हेडर, 1 मार्क्स इसके लिए मिल रहा है, 1 मार्क्स फॉर करेक्ट लूप, ये करेक्ट लूप आपने लिखी है, ठीक है। 1 मार्क्स फॉर करेक्ट इफ स्टेटमेंट के लिए हाफ है और डिस्प्ले काउंट के लिए हाफ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि डर की वजह से आप इसको करते ही नहीं, अटैम्प्ट ही नहीं करते। अरे अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1 मार्क्स मिल रहा है सिर्फ डेफिनेशन को लिखने का, ठीक है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 1 ना मिले, हाफ तो मिलेगा, हाफ मिल सकता है। लूप के लिए लूप लगाइए, कंडीशन लगाइए कि कौन से कंडीशन को करना है। तो क्वेश्चन बड़े आसान है, फिक्स क्वेश्चन है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो होप है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई और क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या इनके अलावा कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं, हमें ये वाला क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाओ, तो उसके लिए भी हम वीडियो बना लेंगे। तो तब तक के लिए हम गुड डे आपके लिए बेस्ट विशेस, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड वेरी मच।